स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म हो चुका है बैकअप क्लास का। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मैंने रेगुलर वाले बच्चों को पढ़ा चुका हूं पहले, तो इस वाले क्लास में, बैकअप क्लास में थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। टॉपिक डालो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को जब बताया था मैथमेटिकल टूल्स, तो मैंने मैथमेटिकल टूल्स में आप लोगों को बताया था कि मैथ्स क्यों जरूरी होती है फिजिक्स के लिए। तो उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताई थी, डिफरेंशिएशन बताया था, वेक्टर बताया था, इंटीग्रेशन बताया था, 4 टॉपिक बताए थे। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है। अब सेकंड टॉपिक हम ले रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो देखो, डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो फंक्शन शायद पहली बार सुन रहे आप लोग। ये मैथ्स में एक चैप्टर है फंक्शन आप लोगों का, जो आप 11th में मैथ्स पढ़ोगे तो वहां पर एक चैप्टर आएगा फंक्शन। उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ोगे आप लोग। हम लोगों को सिर्फ चाहिए बेसिक आइडिया जो हमारे फिजिक्स में काम आने वाली है। ठीक है, हम लोग मैथ्स जितना नहीं करेंगे जितना मैथ्स में करते हैं। हम लोग बस बेसिक आइडिया फंक्शन क्या होता है वो लेंगे। सपोज करो मैंने कोई इक्वेशन लिखी y = x²। सपोज करो मैंने कोई इक्वेशन लिखी y = x²। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है? सर 2। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है? यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, एक y है और एक x है। ठीक है, y और x। अगर देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ? If x = 1 then y = 1 होगा। 1 होगा सर। If x = 2 then what is the value of y? 4 होगा। 4 होगा। x = 3 तो y = कितना होगा? 9। ये सभी के लोगों को पता है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल तो है, ये तो सही बात है, 2 वेरिएबल है, लेकिन एक वेरिएबल देखो x की वैल्यू मैं इंडिपेंडेंटली डाल रहा हूं और y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अगर x 1 होता है तो उस केस में y 1 होता है, x 2 होता है तो उस केस में y 4 होता है। मतलब y जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो एक तो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं लिख सकता हूं y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड्स ऑन x। तो मैथ्स में हम लोग डिपेंड्स का वर्ड यूज नहीं करेंगे। मैथ्स में हम लोग बोलेंगे, मैथ्स में क्या बोलेंगे हम लोग? मैथ्स में एक अच्छा सा नाम होता है, क्या बोलते हैं? फंक्शन। y इज द फंक्शन ऑफ x। हम क्या बोलेंगे? y जो है वो x का फंक्शन है। y जो है वो x का फंक्शन है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? y = फंक्शन के लिए हम लोग f का यूज करते हैं। f किसका फंक्शन है? x का। तो f of x, उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? y = f of x। आई बात समझ में? ब्रैकेट देना जरूरी है। हाँ, ब्रैकेट देना जरूरी है, अभी तो पता चलेगा। y जो है वो किसका फंक्शन है? x का। इसके अंदर वो टर्म आ जाएगी, t हो, x हो, s हो, जो भी हो, y जो है फंक्शन है किसका? x का। और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? x²। तो फंक्शन ऑफ x कितना है? x²। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि f of 4 कितना होगा? f of 4 कितना होगा? इसी क्वेश्चन पे जल्दी बोलो। तो क्या करना है हमें? जहां x है वहां पे क्या रखना है? जहां पर x है वहां पे 4 रखना है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रखा? 4। तो 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर कितना है? 16। तो f of 4 कितना हो जाएगा? 16। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। तो फंक्शन में क्या होता है? 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। ठीक है, y जो है वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इतना समझ लो आप कि फंक्शन में 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फंक्शन के।
ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू या फंक्शन ऑफ x, चलो y इक्वल टू हमें दे रखा है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x दे रखा है। मुझे फाइंड करना है, फाइंड f ऑफ पाई बाई 4। बताओ क्या होगा? f ऑफ पाई बाई 4 फाइंड रखना है हमको। सर पाई का कुछ वैल्यू लेना है कि बस पाई की जगह पे पाई ही रखना है? पाई बाई 4, पाई बाई 4 की वैल्यू पता है ना बेटा आप लोगों को? √2 होगा पाई बाई 4 सर। कितना एंगल? हाँ √2 होगा। पाई बाई 4 मतलब कितना एंगल होता है? 45 पाई डिग्री। मतलब होता है 180 डिग्री है ना, पाई मतलब होता है 180, और 180 बाई 4 कितना होगा? 180 बाई 4 आपका 45 डिग्री होगा। 45 ठीक है, ये पाई जो रेडियन में, पाई जो है रेडियन में, मैंने आप लोगों को बताया होगा प्लेन एंगल में। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एफ की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 4, और जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या रख देंगे? पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, मतलब साइन 45 कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। एलसीएम लेना चाहिए आप लोगों को। √2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, 1 + 1 होता है 2, 2 डिवाइड बाई √2, 2 डिवाइड बाई √2 सॉल्व करेंगे। देखो 2 मतलब √2 × √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √2 से 2 टाइम्स कटेगा, कितने बार? √2 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा √2। ठीक सर है, हाँ सर बेटा। साइन कॉस क्यों लिए सर? साइन कॉस क्यों लिए? क्वेश्चन कुछ भी बना दिया मैंने, वो क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया। सर tan x ले पाई सकते बाई, हो, कुछ भी ले सकते हो। सर कुछ भी साइन साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 लिखे ना सर, तो उसके जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ये है, यस सर। क्वेश्चन तो हम ये है ना, तो इसकी जगह इस जहां पर x है वहां पर ये पुट करेंगे। यस सर। ठीक है ना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, y इक्वल टू ये ले सकता था मैं, x प्लस x का क्यूब बाय साइन x, ऐसे भी हो सकता है, यस सर। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख दोगे आप? पाई पाई बाई बाई 4। 4। ठीक है, मोहम्मद और उनको समझ में आ रहा है, सत्यम को? ऐसा समझ में आ रहा है सर। ठीक है बेटा। ठीक है, तो देखो आगे अब, तो फंक्शन आगे हम लोगों को समझने, फंक्शन में केवल इतना ही समझना हमको कि फंक्शन में होते हैं दो वेरिएबल्स, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो अब आगे थे हम वापस से डिफरेंशिएशन पर। अनन्या को आया समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं डिफरेंशिएशन पर। तो डिफरेंशिएशन को जैसे मैंने लिखा था y = x², तो देखो डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको लिखते हैं dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है? डेल्टा y। सर डेल्टा y का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। चेंज। डेल्टा y का मतलब क्या होता है? चेंज होता है ना, y2 - y1 या y फाइनल - y इनिशियल। डेल्टा वेलोसिटी में देखा होगा आपने, v फाइनल - v इनिशियल, ऐसा देखा होगा। यस। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डी का मतलब भी चेंज होता है, बस डेल्टा की जगह मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डी लिख दिया। लेकिन ये जो डी है यहाँ पे, डेल्टा जो है ये, इससे पता नहीं चल रहा कि स्मॉल चेंज है कि लार्ज चेंज है। लेकिन अगर मैं डी लिख देता हूं तो इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, बहुत ही स्मॉल चेंज। मैं बताऊंगा कितना स्मॉल चेंज? स्मॉल चेंज इन किस में? चेंज y में, स्मॉल चेंज इन x, सॉरी x नहीं y आएगा। और dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन x। कुछ बात समझ में आई? स्मॉल चेंज इन dy/dx, ऐसे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सर स्मॉल चेंज मतलब कितना छोटा? बहुत छोटा, बहुत बहुत बहुत। अभी बताता हूँ कितना छोटा चेंज। इसको देखो, मैथ्स में एक और टर्म आती है, एक और
चैप्टर आता है लिमिट। आप लोग 11th में पढ़ोगे, अगर चाहो जिसके पास यस सर, मैथ्स है लिमिट में है। वो पढ़ेगा लिमिट। तो लिमिट की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्चुअल में डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए आपको फंक्शन पढ़ना पड़ता है, लिमिट पढ़नी पड़ती है, कंटिन्यूटी पढ़नी पड़ती है, डिफरेंशिएबिलिटी, 4 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, 4-5। उसके बाद ही आपका डिफरेंशिएशन चालू होता है मैथ्स में। उसको मैं बहुत ही शॉर्ट में ले जा रहा हूं आपको, ठीक है? तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? टाइम नहीं मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं, तो आप शॉर्ट में समझो। उसको लिमिट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? लिमिट, अगर आप चाहते हो कि उसमें इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की टर्म्स में लिखूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो dy बाई dx को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, LIM। LIM का फुल फॉर्म है लिमिट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो मैंने क्या बोला, y जो है वो फंक्शन किसका है? x का। एक्सेस y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं x में थोड़ा सा भी चेंज करूं तो वाई तो क्या y में चेंज होगा? यस तो x में जो चेंज करा वो उसको यहां लिख देंगे, y में जो चेंज करा यहां लिख देंगे, उनका रेशियो ही आपका डिफरेंशिएशन कहलाएगा। भाई बात समझ में कुछ? यस सर। इसको आप लोग इसी फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहां पर मैंने डेल्टा एक्स टेंड टू 0 क्यों लिखा? डेल्टा एक्स टेंड टू 0 या डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, इनमें दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों सेम चीजें हैं क्या? नो सर। डेल्टा एक्स टेंड टू इक्वल टू 0 मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। डेल्टा एक्स टू टेंड टू 0 का मतलब है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू मतलब एक्स में जो चेंज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। स्मॉल इतना कि लगभग 0 के बराबर, लेकिन 0 नहीं है। लगभग 0 के बराबर लेकिन 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। सपोज करो y इक्वल टू इनिशियली था x मेरा था 2, तो x की वैल्यू मैंने क्या रखी? x मैंने 2 रखा, तो y मुझे मिला कितना? 4। अब मैंने x में चेंज करूंगा, ये x1 है, x2 जो हो जाएगा कितना चेंज करूंगा? देखो 2.000001, तो y कितना आएगा? तो देखो x2 माइनस x1 करोगे तो डेल्टा x कितना आएगा इसमें? 2.00001 माइनस 2, तो कितना आएगा? 0.00001, यही आएगा। तो ये जो चेंज आया है ये स्मॉल चेंज है कि लार्ज चेंज है? स्मॉल स्मॉल चेंज है, तो इसको स्मॉल लिखूंगा तो dx, इसको dx लिखूंगा मैं। स्मॉल है तो मैं क्या लिखूंगा? इसको dx लिखूंगा। बात समझ में आ रही है? तो यस अब जब मैं स्मॉल चेंज कर रहा हूं तो y में भी स्मॉल चेंज आएगा ना, क्योंकि y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड करता ठीक है? तो y की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आप जो भी सॉल्व करोगे, इसको 2.001 का स्क्वायर करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख दोगे, और y2 माइनस y1 करोगे तो वो आएगा आपका डेल्टा y। ओके, 2.00001 का स्क्वायर कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो जो चेंज आएगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, तो इसको स्मॉल को मैं dy लिख सकता हूं। भाई बात समझ में कुछ? यस सर। तो dy अपॉन dx का मतलब होता है, dy मतलब स्मॉल चेंज इन y, और dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, रब कर रहा हूं इसको अब। तो ये तो इसका मतलब हो गया, ठीक है? तो हम लोग वैसे इसका ग्राफिकल मीनिंग, मैं ग्राफिकल मीनिंग इसका बाद में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा वो आप लोगों के। अब मैं इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताता हूँ, कौन कौन से फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है? हम लोगों को डिफरेंशिएशन इतना पढ़ना है सिर्फ जितना हमारा फिजिक्स में यूज आ रहा है, ठीक है? तो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, उन फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग। इसका ग्राफिकल मीनिंग भी बताऊंगा मैं, थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन वो एक क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास में। तो ग्राफिकल मीनिंग नहीं, फॉर्मूलेज। कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं डिफरेंशिएशन के? फॉर्मूले, तो पहला फॉर्मूला है इसका, मान लो y है और x की पावर यहां पर n है, n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 क्यूब में, क्यूब रूट में, ठीक है?
n कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा, फॉर्मूला लिखो आप, ऐसे लिखोगे dy बाई dx, और y क्या है आपका, x रेज टू पावर n। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n जो है वो आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। अब आप मेरे से पूछो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसका प्रूफ करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप लोग मैथ्स में जब ये कंटिन्यूटी लिमिट वगैरह डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह सब पढ़ोगे तो फिर इसका प्रूफ ये फॉर्मूला ही क्यों आया वो आ जाएगा आपको। तो अभी हम लोग प्रूफ पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला को याद करेंगे, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। अब देखो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ। सपोज करो मैंने y इक्वल टू ले लिया, छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, x क्यूब। y इक्वल टू क्या ले लिया, x क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप कैसे लिखोगे, और आपको बोल दिया मैं फाइंड dy बाई dx, आपको मैं बोला फाइंड dy बाई dx, 3x स्क्वायर सर। तो dy बाई dx दोगे, dy बाई dx, dx क्यूब बाई dx, n कितना है यहाँ पे, n कितना है 3, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये 3 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ बेटा, 3x स्क्वायर। सिंपल। तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 3x स्क्वायर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल। चलो आप लोग करोगे ये, रूट एक्स y इक्वल टू रूट एक्स, सभी लोग करेंगे और बताएंगे मुझे। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। तो लिखेंगे dy बाई dx, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो d x रेज टू पावर 1/2 बाई dx, अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला। ये n का काम कर रहा है 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 में से -1 करो, तो 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 आएगा, कितना आएगा, -1/2। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, तो ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जैसे पाई हो गया आपका, 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हो गए सब कांस्टेंट ही है, ठीक है। हमारा तो कांस्टेंट 1 2 3 4 जो भी नंबर्स हो गए वो कांस्टेंट हो गए, पाई आपका कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसे लिखो डायरेक्ट ही, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dc बाय dx 0 होगा, कितना होगा, 0। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। कोई सा भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अच्छा क्यों होगा, इसका रीजन बताता हूं क्यों होगा। सपोज करो y इक्वल टू है 2, y इक्वल टू है 2, x की वैल्यू रखी, x1 मैंने रखा 1, y1 कितना है जल्दी बोलो, मेरा ये फंक्शन है, y की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बोलो, y1 भी आपका 2 ही होगा, फिक्स ही है, चाहे x1 हो 2 हो 3 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा 2 ही रहेगा। x की वैल्यू आप 2 ले लो, x2 की वैल्यू ले लो, y2 आपका क्या होगा, ये अगेन 2 होगा,
एक्स में कितना चेंज आया 2 - 1 दैट इज 1, लेकिन y में कितना चेंज आया 2 - 2 दैट इज 0। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब 0/1। यस सर, तो 0/1 क्या होता है 0। 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। बात समझ में आई क्यों होगा? यस सर, ठीक है, ठीक है। तो कुछ कुछ के रीजन मेरे पास है, तो वो रीजन मैं बता दूंगा आप लोगों को कि इनका डिफरेंशिएशन क्यों होता है ऐसा। ठीक, तीसरा फॉर्मूला देखो, थर्ड फॉर्मूला, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए एक्सएन से, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए x⁻n से, तब क्या होगा? सर आपको ब्लर आ रहा है। हाँ 2 मिनट को, ब्लर। अब ठीक है? यस सर, ठीक है, देखा मेरा हाथ पे का जादू? हाँ सर, आप फिर से बोलेंगे, मेरे हाथ में जादू देखा। वो जूम फोकस करता है। ठीक, तो देखो अब x में चेंज करने पे y में चेंज होगा नहीं होगा? होना चाहिए सर। अब तो होना चाहिए ना, अब तो होना चाहिए, क्योंकि अब y सिर्फ c पे डिपेंड नहीं कर रहा, y x पे भी डिपेंड कर रहा है। यस, अब क्या होगा इस केस में, आप लिखोगे dy/dx, y की वैल्यू रखोगे cx⁻n/dx। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और फिर dx⁻n/dx। अब ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला ये कौन सा? Yes, ये तो sir. फॉर्मूला नंबर 1 बन गया। तो फॉर्मूला 1 नंबर लगा दो, cn x⁻n-1। यस सर। आई बात समझ में? आप तो खाली इतना को कि सिर्फ कांस्टेंट को हम लोग उस केस में बाहर ले लेंगे। अगर कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं y इक्वल टू, थोड़ा सा अच्छा ले लेता हूं, 2√x ले लेते हैं। y इक्वल टू 2√x, तो dy/dx कैसे लिखूंगा मैं? डिफरेंशिएशन करना है मुझे 2√x का, तो किसको बाहर ले लूंगा मैं? 2 को बाहर ले लूंगा। √x को क्या लिख सकता हूं मैं? x की पावर 1/2। ठीक है, सॉल्व करो उसको आगे फर्दर। x की पावर 1/2 का भी डिफरेंशिएशन किया था हम लोगों ने, कितना आया था 2, तो यही यहां पर मल्टीप्लाई ही 1/2 आ जाएगा, x की पावर -1/2 हो जाएगा। यस सर। अभी निकाला था ना हमने, 2 से 2 कैंसिल, x की पावर -1/2। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको क्या लिखेंगे? 1/x की पावर 1/√2, सॉरी 1/2। ये माइनस में तो पावर नीचे चला जाएगा। अब x की पावर 1/2 उसको क्या लिख सकता हूँ? 1/√x। इसका आंसर होगा √x। आया समझ में? यस सर, तो ये फॉर्मूला नंबर 3 था। अब आता है फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4, तो फॉर्मूला नंबर 4 देखो, y इक्वल टू u प्लस माइनस v हो। अब u और v क्या है? u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। क्या है ये? x के फंक्शन है। मतलब फंक्शन मैंने बताया था, x की कोई टर्म है, सपोज करो ये x का स्क्वायर हो गया, इधर x का क्यूब आ गया, या √x हो गया, मतलब x की कोई टर्म है, sin x हो गया, cos x हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, दोनों का सम हो रहा है। आई बात समझ में? भाई मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। तो इस केस में आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? dy/dx आप लिखोगे u प्लस माइनस v। प्लस माइनस ले कि प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, u का डिफरेंशिएशन अलग करना है। वो प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, जो साइन होगा वो आ जाएगा। प्लस
dv by dx, ये करना है आपको। अगर u प्लस v दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों का सम हो रहा है तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या कैसे करेंगे, दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ले लेते हैं, थोड़ा इजी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखो ये एक्स स्क्वायर किसका काम कर रहा है, u का, और ये किसका काम कर रहा है, v का। भी का। आगे पीछे भी कर सकते हो आप, प्लस में तो आगे पीछे भी कर सकते हैं ना, यस सर। एक्स Yes, क्यूब sir. को आगे ले लो, एक्स स्क्वायर को प्लस पीछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, देखो dy बाई dx, आप कैसे लिखोगे इसको, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। अभी तो फॉर्मूला नंबर 1 से हो जाएगा, यस सर। और ये भी इसमें फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, पहला वाला रूल नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1। तो 2 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 1, इसका हो गया डिफरेंशिएशन। यस चलो सर। अब इसका करते हैं, एक्स क्यूब का करते हैं, 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1, यस सर। तो क्या हो जाएगा इधर 2x, और इधर क्या हो जाएगा 3 Yes, x की पावर वाई। 3x हुआ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में बेटा? यस सर। अनन्य, आद्या कहाँ गया आद्या? यस सर, है सर। हाँ हाँ, वो आप एपेक्स एजुकेशन के ऊपर आ रहे हो ना? हाँ सर, ए क्या? डी सर पहले था ना, ए पी से, हाँ। इसलिए। बाकी लोग पीछे आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 5। अगला फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। सर कितना मिनट पढ़ाएंगे? 40 मिनट। तो सर पूरा अभी हमारे नहीं पास 6 मिनट बचे, 7 मिनट बचे अभी। यस सर। u इंटू वी, ठीक है। हाँ, सर आप डबल लोगों पे भी ज्यादा बर्डन नहीं है और मेरे पे भी ज्यादा बर्डन नहीं है, इसलिए मैं 40 मिनट की सिर्फ एक ही क्लास लेता हूँ, ठीक है। सर वो डेली ले रहा फॉर्मूला हूँ। नंबर 5। हाँ बेटा, फॉर्मूला नंबर डबल- 5 ना है सर। हाँ फॉर्मूला नंबर 5। अद्या क्या बोल रही है? सर डबल डिफरेंशिएशन भी सर सिखा दीजिए सर, क्वेश्चन नहीं बन रहा। ठीक है, बता दूंगा अभी। u इंटू वी है, u इंटू वी। अब दोनों फंक्शन कैसे हैं, मल्टीप्लाई में, कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई में है। तो कैसे होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन, इसको थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल टिक कर लो चाहो तो। dy बाई dx आप लिखोगे कैसे, u इंटू वी, u इंटू वी। आप क्या करोगे, पहले u को बाहर ले लो या चाहे v को बाहर ले लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। u को बाहर ले लो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, u को बाहर लेके v का डिफरेंशिएशन कर दो। फिर बीच में प्लस आएगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं, बीच में प्लस आएगा। फिर आप क्या करेंगे, u को पकड़ा, v का डिफरेंशिएशन किया, अब मैं v को बाहर लूंगा और u का डिफरेंशिएशन करूंगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अगर u इंटू वी है तो u को बाहर ले लो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, v को बाहर ले लो, u का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन है, यस ये सर। क्या हो जाएगा u, ये क्या हो जाएगा भी v, x प्लस 1 आपका v हो जाएगा। तो क्या बोलता है फॉर्मूला, dy बाई dx। हाँ, u को पहले बाहर ले लो, x स्क्वायर को बाहर ले लो, किसका डिफरेंशिएशन करना है, x प्लस 1 का। फिर प्लस साइन आएगा, फॉर्मूले का प्लस, फिर किसको बाहर लेना है, x प्लस 1 को। फिर किसका डिफरेंशिएशन आएगा, एक्स स्क्वायर का, u का, u कौन है, एक्स स्क्वायर। अब x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे,
तो बीच में तो प्लस आ रहा है। अब इसमें जो फॉर्मूला नंबर 4 था वो लगेगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा जल्दी बोलो। यहां पे करता हूं मैं। x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा देखो, इसको अलग अलग कर देंगे, dx बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स, ऐसी होगा ना फॉर्मूला नंबर 4 से। Yes, sir. यहाँ पे पावर कितनी है, वन जहां पे पावर कुछ नहीं दे रही है वहां पे 1 मान सकते हैं, तो 1 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1। और बताओ 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा। 0. 1 इज अ कांस्टेंट, 1 एक कांस्टेंट है तो 0 होगा। सर वन 0. 0 होगा। 1 का क्या होगा, 1 कांस्टेंट है, 1 का 0 होगा। तो x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस 1, x की पावर 0, 0 प्लस, तो x की पावर 0 क्या होता है 1. वन 1। x की पावर 0 क्या होता है 1, मतलब x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 आएगा। 1 लिख दो यहाँ पे, प्लस Sir. x प्लस 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, फॉर्मूला नंबर 1, 2x 2 आगे आ जाएगा, 2x x की पावर 2x 2x हो जाएगा ना, 2x। अब चाहो तो इसको फर्दर और सॉल्व कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x। दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ में बेटा। यस सर खत्म ही होने वाला Yes. है। चलो फॉर्मूला नंबर 6 बता दूं। सर टाइम कहाँ है। है टाइम है, 2 मिनट है, बहुत है। Yes, sir. फॉर्मूला नंबर 6 देखो, फॉर्मूला नंबर 6 में ठीक है आपकी सिर्फ एक ही सेशन होगा, 40 मिनट का बस। Yes, मोहम्मद sir. और सत्यम एक ही सेशन होगा, बाकी हम लोग कल सुबह मिलते हैं 9 बजे फिर मोहम्मद और सत्यम से। u सर, डिवाइडेड बाय v, ओके सर। आप लोगों से तो फिर सेम टाइम पे। सर ये वाला क्लास ये वाला क्लास कल आज जितना हुआ 6:30 बजे, ठीक है सर। ठीक है। u बाय v करेंगे। देखो u बाय v का फॉर्मूला क्या होगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, क्वेश्चन कर करवा दूंगा। dy बाय dx क्या होगा, आप लिखोगे ऐसे u बाय v, ऐसे लिखोगे। तो देखो इसका फॉर्मूला, इस पे ट्रिपल लगा लो ट्रिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर को ऊपर लेना है, पहले डिनोमिनेटर को लेना है बाहर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। इसमें बीच में आएगा माइनस, इसमें गलती मत कर देना, आगे पीछे मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर u को बाहर लेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और नीचे फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा। ये थोड़ा सा टफ है याद करने में, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर हम मैं नेक्स्ट sir. क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक। और आद्या डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे मान लो x स्क्वायर है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा 2x, यस सर। एक बार डिफरेंशिएशन, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, इसको कितना आएगा 2, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx बाई dx कितना आता है, dx बाई dx आपका 1 होता है, 2 आ जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना बस, ओके सर। ठीक है। बाकी मैं डबल डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वो क्वेश्चन सर ऐसे ही बनाएंगे ना। हाँ उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है।